अभी लास्ट वीक की बात है, कादिर मंदोखेल साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी जो अभी आपने बात की इसी तरह की गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से स्पेसिफिकली सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि वो कैसे आता है, किन के कंधों पर चढ़कर आता है, जिस तरीके से वो जीतता है हम सबको पता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सवाल मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सभी दोस्तों से कि आप लोग ये कहते हैं कि ये लोग सही फेयर एंड फ्री इलेक्शन करके हुकूमत में नहीं आते, पर सपोर्ट करके हुकूमत बनवाते क्यों है? इनकी ये ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। यशविन, देखिए बात यह है कि जब ये जनरल इलेक्शंस हुए थे 2024 के, तो हमने तो दावत तमाम जमातों को दी थी, बशमूल पीटीआई के। पीटीआई तो बात करने को तैयार नहीं थी। अगर पीटीआई आ जाती, क्योंकि उस वक्त तो वो सबसे बड़ी जमात थी पार्लियामान के अंदर, वो आ जाती तो शायद हम उनके साथ हुकूमत बनाने का सोचते। वो नहीं आई, पीएमएलएन ने हमें अप्रोच किया, सिस्टम तो चलना था ना आगे। क्या होता कि अगर हम किसी का साथ ना देते, पीएमएलएन का साथ ना देते, तो वो हुकूमत ना बना पाते, तो सिस्टम ना चलता। मुल्क को आगे तो चलना है ना, क्या इलेक्शन के बाद इलेक्शन और फिर इलेक्शंस और फिर इलेक्शंस और फिर बाय इलेक्शंस, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये जिम्मेदारी फॉर्चुनेटली पीटीआई पे भी जाती है, क्योंकि ना उन्होंने उस वक्त सही सोचा, ना वो अब सही सोच रहे हैं, ना उन्होंने पार्लियामान में जब तक वो थे कोई उन्होंने खातिर खा काम किया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोग वैसे फैसल साहब अगर वाकई हुकूमत बना लेते तो शायद आज ये दिन आप लोगों को भी ना देखना पड़ता। वो कहती है जिम्मेदारी आप लोगों पर भी थी, निजाम तो चलाना है ना, मुल्क तो चलाना है। जब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ गए थे आप लोग पार्लियामेंट में, हुकूमत बनाते नहीं। अब हमारी जो सारी सीटें 80 के करीब इन्होंने छीनी, और हमारे जो बनती थी रिजर्व सीट्स वो भी ये आपस में बांट के बैठ गए हैं। ये किस मुंह से हमारा ताउन, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। किसने कहा था पीटीआई को, किसने अप्रोच किया था? नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हमारे साथ हुकूमत बना लें। किसको? नहीं, अब किसको, तो वही बात है ना कि अब आपको क्या खत लिखते, स्पेशल इनविटेशन कार्ड? नहीं, इट वाज ऑल ओवर द मीडिया कि वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार हैं। अच्छा, चलें आप धक्के से कह रहे थे ठीक है, यशमीन जमाल पैगाम लेके आ गए। नहीं, धक्के से नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब को पैगाम भिजवाया गया था। नहीं, कोई किसी का कोई पैगाम नहीं भेजा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है भाई, हुआ क्या था। नदीम चंद का एतजाज एहसन साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी गल कर लो, ये हुआ था रात तो कर लेनी सी। नहीं, ये कोई तरीकाकार है। ये तो आप इमरान खान साहब को आप अंदर रखें, उनको आप सबको वो छोड़े पड़े। अब बात यह है कि इत्तेहादी हुकूमत, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इलेक्शन में धांधली हुई। अब बड़ा सिंपल सा उसका टेस्ट है कि अपने इत्तेहादियों के साथ ये जो लोग कर सकते हैं, तो मुखालफों के साथ क्या नहीं किया होगा उन्होंने। टेस्ट है ना, तो उसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है। आप ये कह रही हैं कि जी मंसूबे, ये सुहेल अफरीदी ने वैसे पता नहीं ये बयान कहाँ पे दिया, लेकिन ये मंसूबों की वजह से थोड़ी आए। मंसूबे होते, लाहौर में टर्न आउट क्या है आपको पता है? लाहौर में 13%, 6, 7, 8 लाहौर के लोगों पे इतने मंसूबे, जो लाहौर में 400-500 अरब रुपया के इन्होंने मंसूबे दिए हैं। हम जैसे छोटे जिलों की ऑन गोइंग स्कीमों को बंद करके, ठीक है, उनको उन्होंने वहां पे किया, वहां पे लोग नहीं निकले। ये सोने के भी बन के आ जाए, ये मैं आपको लिख के देना कि तैयारों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस दिन हुए पाकिस्तान में, ये क्लीन स्वीप हो जाएंगी और ये सारी पार्टियां घर पे जाएंगी। अब ये क्यों आप ये कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई नाम की जमात ही नहीं होगी? अच्छा, वो राणा साहब तो बचपन से ऐसी बातें करते रहे। अब मुझे बताएं कि आपने इनसे पूछा कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं? इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इनको मकबूलियत इनकी है नहीं। कबूलियत से भी गए पीपल्स पार्टी वाले, कबूलियत से क्यों गए? कबूलियत से भी गए, तो फिर ये तो कहीं सूबे में हुकूमत है, अब मकबूलियत ठीक है। पंजाब में थोड़ी मामलात उतने अच्छे नहीं जा रहे। सूबे में कहाँ पे इन्होंने किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कैंपेन। इनके तो जो सीओडी है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बेसिकली उधर तुम इधर हम है ना, कि पंजाब में नून और सिंध में पीपल्स पार्टी दोनों। इसीलिए तो मरियम नवाज, जब इन्होंने पंजाब में एंट्री की कोशिश की, तो मरियम नवाज ने इनको धोनी दिया था कि आप लोग अपने आप में रहें। उनकी वो जो 3 सहेलियां खड़ी वो उन्होंने जो है उन्होंने खरी सुनाई इन सबको। तो बात यह है कि ये तो इनकी बंदरबांट है, इनकी तो पार्टनरशिप है। ये कि पाकिस्तान जो है इनका बिजनेस है, मुल्क थोड़ी है। चलिए, आप वैसे बंदरबांट की आपने क्योंकि बात कर दी है तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ। शर्मिला साहिबा, यही सवाल अगर आपके पास सामने ले आऊं, क्योंकि ये जो बात अभी फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं बंदरबांट वाली, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो स्टेटमेंट है, ये तो बड़ी खतरनाक है उस हवाले से कि जो टर्म है वो आधा डिवाइड किया गया। ये कहा गया कि नून लीग आधा टर्म पीएम का करेगी, आधा टर्म हम करेंगे। मैंने भी 3 साल चेयरमैन सेनेट बनने को तरजीह दी और 6 साल की सेनेटरशिप नहीं ली। देखिए जी, मे बी गिलानी साहब मस्ट हैव बीन प्रिवी टू एनी सच मीटिंग। मैं इसके बारे में ना तस्दीक कर सकती हूँ ना तरदीद कर सकती हूँ, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिवी टू दिस। ना
पार्टी ने हमसे इस किस्म की कोई चीज शेयर करी। हाँ, हमें ये जरूर मालूम है कि एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पंजाब के हवाले से पावर शेयरिंग है और जिसमें कुछ रिटन मुआहदे हुए हुकूमत साजी से पहले। उसमें क्या क्या शिकें हैं वो मुझे सारी नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों का तो वैसे भी ये एतराज है कि मुआहदे पर जो है वो नून लीग अमल ही नहीं कर रही जो आप लोगों का हुआ था। अभी एक मुआहदे की एक और नौयत सामने आ गई है, आप प्रिवी तो नहीं है लेकिन ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड योर पार्टी। साहब सही बात कर रहे होंगे, मैं उनकी बात रद्द नहीं कर सकती, लेकिन मैं तस्दीक भी नहीं कर सकती क्योंकि एक तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है, दूसरी मैंने ऐसा मुआहदा देखा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि मुआहदा है और उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी तक पीएमएलएन ने ऑनर नहीं की है। पब्लिक क्यों नहीं करते? हाँ, वो मुआहदा वैसे पब्लिक करना चाहिए। आप लोगों को पीपल्स पार्टी को तो कम से कम इंसिस्ट करना ही अब चाहिए कि उसको पब्लिक कर दें। नहीं, देखिए मुआहदा पब्लिक करने की बात नहीं है, इट्स बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। और ये दिस इज नथिंग टू डू विद फैमिली बिजनेस थोड़ी है, फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। दैट शुड बी मेड पब्लिक अंडर आर्टिकल 19 में। आपकी राय हो सकती है लेकिन हमारी राय ऐसी नहीं। अच्छा, व्हेन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज की भी हम शर्मिला साहिबा बात करते हैं ना, तो एक मुल्क को चलाने के अगर मैकेनिज्म उसके अंदर एग्री हुआ है तो पब्लिक हैज अ राइट टू नो देन कि अगर ये इस तरह की कोई बात उसमें है कि प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाना है आधे टर्म के बाद तो पब्लिक हैज अ राइट टू नो। आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक है तो चेयरमैन सेनेट तो की टर्म होती 3 साल की है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा गया था कि आप एक पूरा फ्रेश सेनेट का टेन्योर ले लें, तो आई थॉट कि नहीं मैं यही करूंगा। चले, मैं थोड़ा सा हुज़ैफा रहमान साहब जो है वो है हमारे साथ। मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है जी, मुझे आपका सवाल जी गिलानी साहब के बयान के ऊपर। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि यहाँ फैक्चुअली गलत बात हुई है। एक तो कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ 6% या 12% जो है आपका टर्नआउट रहा हो। आप 1973 से लेकर 2025 तक होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के जितने भी आपके टर्नआउट से निकलवा कर देख लें। ज़िमनी इंतखाबात 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जनरल इलेक्शन के फौरन बाद होता है और एक कभी हुकूमत के मिड में होता है। हमेशा टर्नआउट कभी 35% से ऊपर नहीं गया। अब पंजाब में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए वहाँ डेरा गाजी खान की अगर आप बात करें, पीपल्स पार्टी को वोट पड़े 50,000, हमें पड़े 80,000, 1,30,000 ये वोट है। और अगर 10-12,000 बाकी उम्मीदवारों को आप डाल लें तो ये 1,40,000 बनते हैं। वहां पर रजिस्टर्ड वोट जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब है। तो ये तकरीबन टर्नआउट वहां बनते तकरीबन 40%। अगर वहां पर तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करती तो 60-70,000 वोट उसको भी पड़ते, तो टर्नआउट लामहला 50 से ऊपर चला जाता। अब मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, उस हल्के के अंदर ना नून का उम्मीदवार था ना तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था। हमने पीपी की सपोर्ट की है तो उसमें इकबाल पतावी आजाद उम्मीदवार था। लामहला टर्नआउट कम होगा जब जरा एक जमात का वोटर निकलेगा। इसी तरीके से अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर के अंदर जिस हल्के में इन्हें 1.5 लाख वोट पड़ा था, बाकी तो ये कह रहे हैं कि वोट डाल दिए गए नून के उम्मीदवार को जितवाने के लिए। मुझे हेलो जी मुझे आवाज आ रही है। मुझे आप ये देखें कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को उसी हल्के में 1,30,000 अगर वोट पड़े जनरल इलेक्शन में, आज उसे वोट पड़े 35-40,000, हमने उसका वोट तो नहीं निकाल के कहीं गायब कर दिया। टोटल 21,000 वोट पड़ा है उस हल्के में। तो मुझे आप ये बताएं कि उस उम्मीदवार को फिर वोट क्यों नहीं पड़ा। अहम बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा यही रेशो रहती है, लेकिन ज़ाहिर है जब 2 बड़ी जमातें अगर मैदान में ना हो या एक बड़ी जमात मैदान में ना हो तो उसका 60-70-80,000 वोट जो है वोटर टर्नआउट उससे कम